आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली बार अयोध्या के दौरे पर, जो चुनाव लिहाज से बेहद खास है क्योंकि पीएम मोदी यहां पर करीब 2 किलोमीटर का रोड शो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या नगरी को बेहद ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और इस सजावट में एक बेहद रोचक तस्वीर दिखी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को भी मुख्य द्वार पर लगाया गया, जिनका सीधा संदेश इसका मथुरा से यानी कि अयोध्या के बाद अब कोशिश मथुरा के नाम सियासी संदेश देने की यहां से होगी। इस तरह की चर्चाएं हैं, अटकलें हैं। फिलहाल भगवान राम की नगरी अयोध्या को देखिए, दुल्हन की तरह से सजी हुई, चारों तरफ उत्साह है, उल्लास है और इसी उल्लास उत्साह के बीच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य रोड शो अयोध्या में होना है। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या की धरती पर होंगे। उनके साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में शिरकत करेंगे। तो रामपथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इसी रामपथ पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी चलने वाले हैं, अयोध्या आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3.5 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए वो प्रचार करेंगे और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये रामलला के दरबार में जाने का मुख्य द्वार है जिसे दिव्यता और भव्यता दी गई है, खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। आज यहीं से प्रधानमंत्री मोदी का रथ निकलेगा और लता मंगेशकर चौक तक वो रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए वो प्रचार करेंगे। अयोध्या से एक संदेश देने की कोशिश होगी। आज पीएम यहां पर होंगे और 2 दिन बाद तीसरे चरण का मतदान होगा, तो यहां से संदेश पूरे देश के लिए जाएगा। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, दर्शन हो गया आपका? हो गए। कहाँ से आए हैं? जयपुर से। अच्छा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा साहब। रामलला की मूर्त निहार कर बहुत अच्छा लगा। और आज मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी धन्यवाद, मोदी जी को हमारा मोदी जी का धन्यवाद। ये मोदी जी की ही मेहरबानी है कि जो हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण हो सका। बहुत समय से 500 साल से हम सनातन लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे रामचंद्र जी तंबू में विराजित थे 500 साल से। ये मोदी जी और बीजेपी की मेहरबानी है कि आज हिंदू लोगों के लिए, सनातन लोगों के लिए राम मंदिर का निर्माण हो सका। नजरें नहीं हट रही थी। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। पीएम के लिए क्या कहना चाहेंगी? जितना भी कुछ बोला उतना ही कम है। आज उनके बदौलत आज हमको ये दिन देखने को मिले। हिंदू लोगों के लिए वरदान है कि मोदी जैसा नेता हमारे लिए हिंदुस्तान में आया है। जी, दर्शन हो गया? जी, अभी नहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आज मोदी जी भी आ रहे हैं जी, इसलिए खुशी है। इसलिए खुशी है। अच्छा, कि मोदी जी भी आ रहे हैं, हम लोग भी आए हैं। अच्छा, आप बेटा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर। दर्शन करने के लिए आए हैं? करने के लिए आए हैं। हाँ, आप भी आए हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है मन में? 400 पार। हाँ, तो रामलला के दर्शन करने के लिए आए, मंदिर बन गया इसलिए, या देश में जो विकास हुआ है उसके आधार पर? राम मंदिर बन गया इसके लिए और देश के लिए भी। देश के लिए भी मोदी जी ने जो काम किए, दर्शन करने के लिए आए। तो यहाँ जो राम भक्त पहुँच रहे हैं, दर्शन करके उनका मन प्रसन्न है और वो पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके प्रयासों से, जिनके तप से, तपस्या से आज दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो पाया है। तो पीएम के स्वागत के लिए अयोध्या फिलहाल सज धज कर तैयार है। 7 बजे पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, यहाँ से उनका रोड शो निकलेगा। 7:15 बजे यहाँ से वो रथ पर सवार होकर लता मंगेशकर चौक के लिए निकलेंगे। 8:15 के आसपास रोड शो समाप्त होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से रवाना होंगे। कैमरामैन बंटी के साथ अमित गर्ग शुक्ला, अयोध्या, न्यूज 18। तो वहीं दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। शाहदरा में जिला कार्यालय में भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में चुनाव प्रचार को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता का जो भरोसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। उसने 13 संत के आगे की तुलसी सबसे छोटे आगे। जिस तरह का उत्साह और उमंग दिख रहा है और जिस तरह का दिल्ली का पूरा वातावरण दिख रहा है, हम दिल्ली की 7 की 7 सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें राजस्थानी प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मैंने आज सभी हमारे प्रवासी बंधुओं से आग्रह किया है कि आप सभी
तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। निश्चित रूप से जो उत्साह और उमंग मैंने देखा है, जैसा मैंने आपसे कहा है, दिल्ली के अंदर हमारी सातों की सातों सीटें बीजेपी जीतेगी। तो वहीं आंध्र प्रदेश के धर्मावरम से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। अमित शाह ने विपक्षी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अमित शाह ने कहा कि अगर इन लोगों को बहुमत मिलता है तो इनका प्रधानमंत्री कौन होगा पता नहीं। बैठी है 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देना है। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया। इक्कीसवां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है। जहां जाओगे वहां हारोगे भाइयों बहनों। ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। विपक्ष पर अमित शाह का बड़ा हमला। अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती। राहुल को रायबरेली से जीतने का चैलेंज। लोकसभा चुनाव की जंग में मिशन 400 पार के लिए बीजेपी पूरे दमखम से मैदान में है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में रैली की। इस रैली से उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी खेमे में नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों लोगों को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन ये नहीं गए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, क्या शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब मैं एक नाम और बोलने जाता हूं, हंसना मत भाइयों, जरा भी मत हंसना। मैं एक और नाम बोलने जाता हूं, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाई और बहनों, इनके साथ प्रधानमंत्री पद का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और ये राहुल बाबा और जगन गारू दोनों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया, मगर दोनों नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, आंध्र वाले उनके लिए वोटिंग करेंगे क्या? इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह दमन की एक चुनावी रैली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। दमन में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल यहां से वहां क्यों भाग रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि सीटों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत राहुल गांधी में। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल नाम का यान सोनिया गांधी ने 20 बार लॉन्च किया, मगर ये यान लैंड करने का नाम नहीं ले रहा है। अब 21वां ट्रायल भी क्रैश करने वाला है, लैंड नहीं करने वाला है। क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे,
वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया, मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाएगा। 2024 के रण में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। अभी 2 चरणों के मतदान हुए हैं और आगे सभी 5 चरणों पर मतदान बाकी है। जाहिर है, देश के सबसे बड़े सियासी जंग में आगे अभी हमले और भी तेज होने वाले हैं। तो 2024 का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं और इस बार सेना और सनातन को भी सियासी हथियार बनाने की कोशिश की गई है। यह मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस को भी करारा जवाब दिया। तेजस्वी के सेना सनातन वाले बयान पर घमासान। गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में, कैसे रे भाई? तेजस्वी के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। 2024 की लड़ाई सेना और सनातन पर आई। तेजस्वी यादव के सेना और सनातन वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और इसी दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया। खतरा है सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में, कैसे रे भाई? सनातन और सेना पर दिए गए तेजस्वी के बयान का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। दरभंगा की रैली में पीएम ने कहा कि आरजेडी की सोच देश को बांटने वाली है। ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, यही इनका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। दरभंगा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ आरजेडी पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर भी सवालों की बौछार कर दी। शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं।
इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। पीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी पूरी तरीके से शामिल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करना ही कांग्रेस और आरजेडी का इतिहास है।